अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मौज़म बेग और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल MB मैथमेटिक्स पर खुश आमदीद है। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह के हमने 9th क्लास के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम स्टूडेंट्स इस चैप्टर की ब्रीफली रिवीजन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से हमने टॉपिक कवर किए, उनको हम ब्रीफली रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने स्टूडेंट्स इस चैप्टर में आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। उसमें मैंने कहा कि जो के नंबर्स आर फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स। And students, there are so many numbers that we use in our science and technical works and in our daily life. तो ये था स्टूडेंट्स ब्रीफली इंट्रोडक्शन। देन स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया नंबर सिस्टम। उसमें हमने डिस्कस किया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल एंड इरैशनल। और बाद में हमने स्टूडेंट से देखा कि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है उसकी क्या डेफिनेशन है। तो जिस तरह के स्टूडेंट्स कुदरती अदाद का सेट जो होता है, ऐसे नंबर जो हमें कुदरत ने दिए हों, जैसे अगर हम किसी छोटे बच्चे को 2 बिस्किट देते हैं तो उसको महसूस होता है कि मुझे 2 बिस्किट मिली हैं। तो अगर हम उससे एक ले लेते हैं वापस तो उसको ये भी जो है वो महसूस होता है कि मुझसे एक बिस्किट जो है वो वापस से ले लिया गया है, तो उसके पास से एक बिस्किट रह जाता है। तो इस तरह से ऐसे नंबर जो हमें कुदरत ने दिए हैं इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो अगर हम स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर वाले सेट में 0 को इंक्लूड कर दे तो हमारे पास होल नंबर का सेट आ जाता है, यानी मुकम्मल अदाद का सेट। देन स्टूडेंट्स हमने कहा कि अगर इस सेट में नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल कर दिया जाए, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को, तो देन स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है इंटीजर नंबर का सेट। तो फिर हमने स्टूडेंट्स डिफाइन किया रैशनल और फिर इरैशनल का सेट। और देन स्टूडेंट्स हमने कहा कि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो यूनियन होता है रैशनल का और इरैशनल का। तो इसको हमने स्टूडेंट्स वेन डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड किया था। उसमें मैंने कहा था कि अगर ये हमारे पास कोई सेट है नेचुरल नंबर का सेट, इसमें 1 2 3 सिमिलरली सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टू इंफिनिटी। देन स्टूडेंट्स मैंने कहा कि अगर हम इस सेट ये सारे नंबर भी ले लें और इसमें 0 भी इंक्लूड कर लें तो इस सेट को हमने कहा था स्टूडेंट्स होल नंबर का सेट, यानी मुकम्मल अदाद का सेट। इसको हम सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और वेन डायग्राम की हेल्प से हम इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। देन स्टूडेंट्स मैंने कहा कि अगर हम ये सारे नंबर भी लें और नेगेटिव नंबर्स भी, नेगेटिव नेचुरल नंबर जो होते हैं उनको भी शामिल कर लें तो उन सब से जो बनेगा सेट उसको हम कहते हैं इंटीजर का सेट। ठीक है, तो इंटीजर के सेट में नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी आ जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, -4 माइनस इस तरह से सो ऑन अप टू इंफिनिटी, अप टू माइनस इंफिनिटी। ओके स्टूडेंट्स, देन स्टूडेंट्स हमने कहा कि इससे जो बड़ा सेट होता है वो आ जाता है रैशनल का, यानी एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो जो भी इंटीजर होता है वो स्टूडेंट्स ऑलवेज रैशनल नंबर होता है। तो इसको हमने क्यू से डिनोट करते हैं रैशनल नंबर। और ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। तो उसमें ये सारे नंबर भी आते हैं और इसमें आ जाता है स्टूडेंट्स 1/2 5/3। तो इस तरह के जो सारे नंबर होते हैं y/7 3.14। तो ये जो पाई की अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज हैं ये रैशनल है, लेकिन स्टूडेंट्स जो पाई है वो एक इरैशनल है। ठीक है, और जो इरैशनल का सेट है ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसमें हमारे पास आ जाता है पाई e स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर। हमारा सेट आ जाता है इरैशनल। ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम कहते हैं इरैशनल नंबर्स। अगर आप स्टूडेंट से कहें कि ये जो स्क्वायर रूट 2 है इसको हम p/q की फॉर्म में लिख लिया इस तरह से, लेकिन स्टूडेंट्स इधर जो हमारे पास p और q है ये होने चाहिए सेट ऑफ इंटीजर से। लेकिन स्टूडेंट्स बट जो p है वो इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 व्हिच डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। इधर हम देख सकते हैं कि जो इंटीजर का सेट है उसमें स्क्वायर रूट की फॉर्म में कोई नंबर नहीं पड़ा, इसमें नेगेटिव नेचुरल नंबर है और ये सिंपल नेचुरल नंबर और 0 शामिल है। इसके अलावा जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में नंबर है वो इसमें सेट ऑफ इंटीजर में नहीं है, लिहाजा ये जो नंबर है वो नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। सो स्टूडेंट्स ये जो नंबर है ये इरैशनल नंबर है, इसको हमने p/q की फॉर्म में लिखा। लेकिन स्टूडेंट्स जो रैशनल सेट की प्रॉपर डेफिनेशन है उसमें p और q सेट ऑफ इंटीजर से होने चाहिए, लेकिन चूंकि ये जो प्रॉपर्टी ये जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही, लिहाजा ये जो नंबर है ये एक इरैशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स,
तो इससे जो स्टूडेंट्स बड़ा सेट आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है रियल नंबर का सेट। और रियल नंबर का सेट हम जानते हैं कि जो सेट ऑफ रियल होता है वो यूनियन होता है रैशनल का और इररेशनल का। ओके स्टूडेंट्स, और जो रैशनल सेट ऑफ रैशनल और इररेशनल का जो इंटरसेक्शन होता है स्टूडेंट्स वो एम्प्टी होता है, यानी ये दोनों सेट डिसजॉइंट होते हैं, इनमें दोनों में कोई नंबर कॉमन नहीं आते। इसलिए हमने एक इररेशनल नंबर का जो सेट है वो अलग डिफाइन किया, और ये दोनों आपस से डिसजॉइंट है, आपस में स्टूडेंट्स वो इंटरेक्शन नहीं कर रहे। ठीक है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो डिसजॉइंट होता है यानी एम्प्टी सेट होता है, और इन दोनों का जो यूनियन होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर के इक्वल आता है। तो सेट ऑफ रियल नंबर में स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसमें पाई भी आ जाता है, ई भी आ जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो ये सारे नंबर जो है, ये सारे नंबर्स भी ठीक है, रैशनल भी, इंटीजर भी, होल भी, और स्टूडेंट्स आ जाता है हमारे पास इंटीजर, ये सारे नंबर भी, और इररेशनल नंबर भी, वो सारे सेट ऑफ रियल नंबर में आते हैं। तो जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो सब सेट से बड़ा है। इसको हम स्टूडेंट्स सुपर सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसको हम किस तरह से लिखेंगे, हम कहेंगे कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो सब सेट है होल नंबर के सेट का, और होल नंबर का जो स्टूडेंट्स सेट है वो सब सेट है आगे से इंटीजर्स का, इंटीजर्स आगे से सब सेट है रैशनल के, और रैशनल स्टूडेंट्स आगे से सब सेट है सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर का। ठीक है, तो लास्ट में हमने स्टूडेंट्स जो 2.6 सेक्शन यानी 2.5 उसमें हमने कम्प्लेक्स नंबर का जो सेट था उसको डिफाइन किया था, और वो उसमें सेट ऑफ रियल नंबर का भी सुपर सेट होता है। ठीक है, तो उसको हम बाद में जाकर डिस्कस करेंगे। तो जो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर का भी सुपर सेट होता है। ठीक है, तो ये हम इस तरह से आगे लिख सकते हैं कि ये आगे से सबसेट होता है सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का। तो जो हम जानते हैं कि एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर। ओके, इसके बाद हम स्टूडेंट्स जो रैशनल नंबर है इसकी हम फर्दर डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में हमने स्टूडेंट्स सबसे पहले देखा कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है वो एक ऐसा सेट होता है, इस सेट में ऐसे नंबर्स आते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, और पी और क्यू जो है ये सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग करने चाहिए। सेट ऑफ इंटीजर हमने देखा कि उसमें कौन से नंबर होते हैं 0 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, एंड -1 -2 -3 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। तो क्या कि पी और क्यू इस सेट को बिलोंग करने चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे नंबर्स को हम जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर में इंक्लूड करते हैं। और अगर स्टूडेंट्स हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन यानी इशारे के फॉर्म में नंबर हो तो उधर से हम कैसे बताएंगे कि ये जो नंबर है ये रैशनल है या इररेशनल है। तो इसको स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास मजीद टर्म्स आती हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग यानी रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इस तरह के स्टूडेंट्स हम टर्मिनेटिंग जो डेसिमल फ्रैक्शन होती हैं उनकी डेफिनेशन जानते हैं कि ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिनके डेसिमल पार्ट में फाइनाइट डिजिट हो, तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और अगर स्टूडेंट्स किसी डेसिमल फ्रैक्शन के डेसिमल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर पड़े हों और वो डिफरेंट हों तो ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो अगर स्टूडेंट्स कोई डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेटिंग हो तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं रैशनल नंबर। यानी अगर मैं कहता हूँ 0.5 तो ये एक रैशनल नंबर है स्टूडेंट्स। ओके, अगर मैं कहता हूँ 1.25 तो ये भी स्टूडेंट्स रैशनल नंबर है। इसके जो डेसिमल पार्ट है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट पड़े हैं। ठीक है, इसके डेसिमल पार्ट में 1 नंबर है और इसके डेसिमल पार्ट में हमारे पास 2 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। ओके, इस तरह से हम स्टूडेंट्स मुझे डिफाइन कर सकते हैं 1.32, ओके 1.03। तो ये सारे स्टूडेंट्स रैशनल नंबर है। तो अगर स्टूडेंट्स जो नॉन टर्मिनेटिंग की एग्जांपल देखें तो उसमें हमारे पास आ जाता है 1.25 6 7 8 1 2 सिमिलरली सो ऑन स्टूडेंट्स। और ये सारे डिफरेंट है और ये स्टूडेंट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट पर हैं इस डेसिमल फ्रैक्शन में, इसके डेसिमल पार्ट में। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स जानते हैं कि ए की जो वैल्यू होती है 2.17 28 इस तरह से सो ऑन एंड सो अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, देन स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो पाई की वैल्यू होती है 3.1428 सिमिलरली। देन स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है कि एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो जिस तरह के स्टूडेंट्स हम जैसे कि नाम से जाहिर है कि रिपीटिंग,
अगर किसी डेसिमल फ्रैक्शन में उसके डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो हम कहते हैं कि रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। और अगर उसमें से वो रिपीट ना हो तो वो आ जाते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो इधर से स्टूडेंट्स हम जो कि इस रैशनल नंबर की डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने कहा कि ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो आ जाते हैं रैशनल नंबर। और ऐसे स्टूडेंट्स नंबर ऐसी डेसिमल फ्रैक्शंस जिनको हम जो टर्मिनेट हो जाएं तो उनको भी हम स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये रैशनल नंबर्स हैं। और इस तरह से हमारे पास थर्ड डेफिनेशन आती है इसमें से रैशनल नंबर की कि अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, यानी रिकरिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग, तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन को भी हम कहते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो क्या हो उसमें से कि अगर हम कहते हैं, अगर मैं कहता हूँ 0.3333, अब तो सो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक उसमें से रैशनल नंबर है। सिमिलरली 1.125 125 125 सिमिलरली सो ऑन, तो ये भी एक उसमें से रैशनल नंबर है, ठीक है। तो जो रिपीटिंग हो बट नॉन टर्मिनेटिंग हो तो ऐसे नंबर्स भी हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। तो देन स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है कांसेप्ट ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन में हमने स्टूडेंट्स देखा कि हम किस तरह से रियल नंबर को नंबर लाइन पर शो करते हैं। तो नंबर लाइन को ड्रा करने के लिए ज्योमेट्रिकली हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन, ओरिजिन और पॉजिटिव डायरेक्शन और स्टूडेंट्स नेगेटिव डायरेक्शन और सूटेबल स्केल। यानी एक हॉरिजॉन्टल स्टूडेंट्स हमें लाइन की ज़रूरत होती है, एक ओरिजिन की ज़रूरत होती है और एक स्टूडेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन, ओके स्टूडेंट्स, नेगेटिव। और एक हमारे पास होता है सूटेबल स्केल, अगर ये है तो इतने ही डिस्टेंस पर जब माइनस ए हो, ठीक है, तो सूटेबल स्केल, हॉरिजॉन्टल लाइन और उसमें से ओरिजिन एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शंस। तो देन स्टूडेंट्स जो ईच पॉइंट होता है इस नंबर लाइन पर वो शो करता है एग्जैक्टली वन एंड ओनली वन रियल नंबर। इसके बाद हमने स्टूडेंट्स देखा कि किस तरह से हम रैशनल और इरैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करते हैं। तो इन सब टॉपिक्स को हमने स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लिया है। तो इधर मैं सिंपली इनके जो नेम है, जो टॉपिक्स आते हैं उनको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करते हुए आगे चलता जाऊंगा। तो देन स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है किस तरह से हम रैशनल और इरैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करते हैं, तो वो हम इसमें से जानते हैं। इसके लिए मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन भी करवाए हैं, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स बस थोड़ा सा डिफरेंट क्या डिफिकल्ट क्या है कि इरैशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो करना, उसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। देन स्टूडेंट्स हमारे पास 2.2 सेक्शन आ गया। इसमें हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसमें हमारे पास आ जाती थी स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सबसे पहले आती थी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देन स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एडिटिव आइडेंटिटी और उसमें आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देन स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है ओवर एडिशन। देन स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। तो इक्वालिटी की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें हमने देखा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, देन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी और आ जाता है हमारे पास स्टूडेंट्स एडिशन की प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज, कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज फॉर एडिशन एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इनमें हमने स्टूडेंट्स इन सब को एक्सप्लेन कर लिया। तो देन स्टूडेंट हमारे पास प्रॉपर्टीज आ गई, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। इसमें हमारे पास सबसे पहले प्रॉपर्टी आई ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। देन स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास कम्यूटेटिव, ट्रांजिटिव, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव और कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज। देन स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया कांसेप्ट ऑफ रेडिकल एंड रेडिकेंड। तो रेडिकल की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड व्हिच इज ग्रेटर देन 1 and a is a real number, then for any real number x such that this is called nth root of a। क्या स्टूडेंट्स अगर n हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है और ग्रेटर देन 1 है, a हमारे पास स्टूडेंट्स कोई रियल नंबर है और x भी हमारे पास कोई रियल नंबर है, then for any real number x such that this x की पावर n is equal to a, this implies that this is called nth root of a। सिंपल है, ये रेडिकल साइन है
और ये रेडिकल इंडेक्स है और उसमें से द रियल नंबर ए अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकेंड। देन स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया प्रॉपर्टीज और लॉज ऑफ रेडिकल। तो इसमें हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज थी मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए और स्टूडेंट्स फर्दर। देन स्टूडेंट्स हमारे पास आया कि डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड रेडिकल फॉर्म। तो इसमें हमने स्टूडेंट्स कहा कि इन रेडिकल फॉर्म द रेडिकल साइन इज यूज्ड but in exponential form the exponent or power is used in place of radical sign। तो क्या होता है कि exponential form में पावर एक्सपोनेंट यूज होती है रेडिकल साइन की जगह पर। तो ये था स्टूडेंट्स ब्रीफ इन दोनों में डिफरेंस। देन हमने कहा कि किस तरह से हम स्टूडेंट्स से ट्रांसफॉर्म करते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन को इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म और सिमिलरली स्टूडेंट्स किस तरह से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो इन सब स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल से एक्सप्लेन कर लिया हुआ है। देन स्टूडेंट्स हमारे पास कॉन्सेप्ट आया एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने स्टूडेंट से देखा कि बेस क्या होती है और एक्सपोनेंट क्या होता है। देन स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज आई यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स से 7 प्रॉपर्टीज थी, इनको भी हमने एक्सप्लेन कर लिया हुआ है। देन स्टूडेंट्स हमारे पास आया कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसमें हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें क्यों ज़रूरत पेश आई और साइंटिस्ट ने कैसे इसको इंट्रोड्यूस करवाया। तो इसमें हमने कहा कि सिंस स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव देन द सॉल्यूशन ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर। तो चूंकि इसमें से जो स्क्वायर होता है किसी भी रियल नंबर का वो नॉन नेगेटिव होता है, लिहाजा इसका जो सॉल्यूशन होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट करेगा इन सेट ऑफ रियल नंबर। तो इस स्ट्रेस कमी को पूरा करने के लिए साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस ने एक नंबर इंट्रोड्यूस करवाया, उसको हम कहते हैं इमेजिनरी यूनिट। इसको हम लोगों ने स्टूडेंट्स अयोटा से डिनोट किया, ठीक है। तो अयोटा से उन्होंने इस तरह से लिखा अयोटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। इधर से हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1 के, ठीक है। तो अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 से पहले हमारे पास जो बेसिक है वो ये बात है, ये इंट्रोड्यूस करवाया था मैथमेटिशियंस ने स्टूडेंट्स नंबर, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी यूनिट, ठीक है। तो उधर से हमारे पास अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आया। तो इधर से हम स्टूडेंट्स जानते हैं कि जो अयोटा है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो एक रियल नंबर नहीं है। देन स्टूडेंट्स मैथमेटिशियंस ने एक सेट करवाया, उसमें उन्होंने कहा कि एक ऐसा सेट है जिसमें सारे रियल नंबर भी आते हैं और ऐसे नंबर भी आते हैं जिनका स्केयर लें तो हमारे पास नेगेटिव नंबर आए। तो इस सेट को उसमें से उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट कहा, ठीक है। तो ऐसा सेट जिसमें सारे रियल नंबर भी आए और ऐसे नंबर आए जिनका हम स्केयर लें तो वो एक नेगेटिव नंबर आए। तो इसलिए हम स्टूडेंट से कहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर से भी बड़ा होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सेट इज द सुपरसेट ऑफ रियल नंबर, ओके। तो इस तरह से हमारे पास ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो किस में एग्जिस्ट करेगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से हमारे पास उसके जो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो हल सेट आएंगे वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर के आने से हमारे पास जो नंबर सिस्टम था उसकी जो है वो हदें और ज़्यादा बढ़ गई, उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी वैल्यू जो थी वो और ज़्यादा उसमें से बढ़ गई और उससे हमारे पास इस तरह के जो तमाम एक्सप्रेशन होते हैं उनके हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। यानी ऐसे एक्सप्रेशन जिनका सोल्यूशन सेट ऑफ रियल नंबर में ना एग्जिस्ट करेगा तो फिर वो उनका जो सोल्यूशन होगा वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में लाजमी तौर पर एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया इंटीग्रल पावर ऑफ अयोटा। उसमें हमने कहा कि by using iota scale is equal to -1 we can easily calculate the integral powers of iota। तो इसमें हमने काफ़ी सारे इसमें से एग्जांपल की और काफ़ी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए, यानी मैंने एक्सरसाइज इसमें से कंप्लीट करवाई हुई है। देन इसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन डिफाइन की, उसमें हमने कहा कि a number of the form z is equal to a plus b iota where a b belong to set of real number and iota is equal to square root of -1 is called complex number। देन स्टूडेंट हमने कॉम्प्लेक्स सेट जो होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर उसको डिफाइन करवाया। देन स्टूडेंट हमने कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन डिफाइन की, उसको हम स्टूडेंट जी बार से डिनोट करते हैं। उसमें हमने कहा कि जो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लें तो हमारे पास अगेन स्टूडेंट ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है,
तो क्या होता है कि कॉन्जुगेट में हम अयोटा को उसमें से चेंज करते हैं माइनस अयोटा से, अयोटा की जगह पर माइनस अयोटा लिखते हैं, यानी सिंपल हम उसमें से जो इमेजिनरी पार्ट होता है उधर हम साइन को चेंज करते हैं। तो देन स्टूडेंट्स हमारे पास डेफिनेशन आ गई इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें हमने कहा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होते हैं अगर उनके कोरस्पोंडिंग रियल पार्ट्स इक्वल हों और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हों। ठीक है, तो देन स्टूडेंट्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम स्टूडेंट्स जानते हैं, जैसे हमारे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी अयोटा, तो इसका जो रियल पार्ट है स्टूडेंट्स उसको हम इस तरह से लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू b। फिर स्टूडेंट हमारे पास आ गई प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें हमने कहा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है। देन स्टूडेंट्स हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिमेट्रिक होता है। देन हमने कहा कि जो कॉम्प्लेक्स है वो ट्रांजिटिव होता है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। देन स्टूडेंट्स हमने ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर वाले टॉपिक को डिस्कस किया। इसमें हमने कहा कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से ऐड करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं। देन स्टूडेंट्स हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने का क्या तरीकाकार है। देन स्टूडेंट्स हम किस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स हमने सेकंड चैप्टर को कंप्लीट किया। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट्स इन सब टॉपिक्स को डिस्कस किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन सब टॉपिक्स के जो बेसिक होते हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपका स्टूडेंट्स इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या मुझसे कोई इधर बोलने में या लिखने में कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बताएं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।